Sorry ass DJ. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज ITR ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं उसकी संपूर्ण प्रोसेस जानेंगे। यदि टैक्स नहीं काटा गया है या कम कटा है तो वो अपन घर बैठे कैसे जमा करा सकते हैं, और यदि टैक्स ज़्यादा जमा हो गया है तो रिफ़ंड वापस कैसे लेंगे वो समझेंगे, और अपना ITR कैसे फाइल करेंगे ऑनलाइन, तो इसकी प्रोसेस जानेंगे। तो सबसे पहले इनकम टैक्स ई फिलिंग टाइप करेंगे। इनकम टैक्स ई फिलिंग न्यू पोर्टल टाइप कर सकते हो, इनकम टैक्स ई फिलिंग .gov.in या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट incometax.gov.in कोई सा भी टाइप कर सकते हो। इनकम टैक्स ई फिलिंग टाइप करोगे और टाइप करके गूगल में और फिर सर्च मारेंगे। देखो, जैसे ही अपन सर्च मारेंगे तो इस प्रकार के पेज अपने को देखने को मिलेंगे। ये पेज अपने को ये दिखेंगे इस प्रकार के। अब इसके अंदर आप लोगों को यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम और ये IEC वाला पोर्टल खोलना है। IEC पर जाओगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो नया पोर्टल बनाया है ITR फाइल करने के लिए, उस पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे आपने IEC पोर्टल पर क्लिक किया, देखो ई फिलिंग 2.0 ये खुल गया। इस पर कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार का पेज आपको दिखेगा। अब इसमें लॉगिन कैसे करें, तो लॉगिन करने के लिए यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऐसे आप जा कर के लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ देखो एक ऑप्शन यहाँ भी है, फाइल योर ITR। यहाँ जो आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ आपको ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं ये वाला, इस पर क्लिक करोगे तो फाइल योर ITR में यहाँ चले जाओगे आप। इससे भी लॉगिन कर सकते हो। कई सारे ऑप्शन अपने पास मौजूद है। अब देखो, जैसे ही अपन ने इस साइन को क्लिक करेंगे तो अपने को क्या दिखाई देगा, ये चीज़ दिखेगी अपने, डू यू हैव एन अकाउंट। यदि आपका अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, नहीं है तो यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो, अकाउंट बना सकते हो। यू हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। किससे, इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन दिखाई देंगे। अब देखो, जैसे ही अपन ने इस लॉगिन वाले बटन पर जा कर के क्लिक किया था तो लॉगिन वाला पेज खुल गया है। इसमें आप पैन नंबर भर सकते हो, इसमें आधार नंबर भर सकते हो, या अदर आपके पास यूज़र ID है। वैसे पैन नंबर इसकी यूज़र ID होती है, तो पैन नंबर यहाँ एंटर करेंगे। अब देखो, जैसे ही आपने एंटर यूज़र ID में पैन नंबर डालें, पैन नंबर के बाद में ये ग्रीन हो जाएगा कंटिन्यू का, नहीं तो ये ग्रीन नहीं होगा, और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे इस पर। अब देखो, ये लॉगिन में आपका यहाँ पैन नंबर शो होगा। फिर यहाँ आपको इस चेकबॉक्स में क्लिक करना है, प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। फिर एंटर पासवर्ड फॉर ई फिलिंग अकाउंट, यहाँ आपको नीचे पासवर्ड एंटर करने हैं। अब देखो, जैसे ही आप लॉगिन कर जाएंगे, आपको वेलकम टू ई फिलिंग पोर्टल आपका नाम यहाँ शो होगा। नाम आपको वेलकम करेगा, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टैक्स भरने के लिए आ गया है अपना एक बंदा। अब देखो, अपने को यहाँ क्या क्या सुविधा मिल सकेगी इस पोर्टल पे। फाइल रिटर्न कर सकते हो, फाइल फॉर्म कर सकते हो, E-वेरीफाई कर सकते हो रिटर्न को, अदर सर्विसेज मिलेगी, कॉन्डोनेशन सर्विसेज, डाउनलोड प्री फाइल्ड XML फाइल मिलेगी, रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव, रजिस्टर टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। इस प्रकार की कई सारी सुविधाएं आपको इस पोर्टल पर मिल सकेंगी। फिर आप नीचे आगे अपन स्क्रॉल करेंगे तो अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या इसको स्किप भी कर सकते हो। यदि अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट प्रोफाइल में जा सकते हैं, वैसे अपडेट कर देना चाहिए। अब देखो, आप लोगों को यहाँ अपनी पर्सनल डिटेल प्रोफाइल लॉगिन में, जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे अपडेट प्रोफाइल पे, तो आपको पर्सनल डिटेल मिलेगी। कंपेयर विद पैन और आधार मिलेगा कि आप यहाँ तुलना कर सकते हो पैन और आधार से। यहाँ आपका नाम दिखाई देगा, यहाँ अपने जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो यहाँ लगा सकते हो आप लोग। अब फिर नीचे आप प्रोफाइल में देखेंगे तो प्रोफाइल में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, जेंडर, पैन स्टेटस, आधार नंबर, सिटीजनशिप, पासपोर्ट नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ से देख सकते हो, डीमेट अकाउंट, आपका प्रोफाइल कितने % कंप्लीट हो गया वो, चेंज पासवर्ड का यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा। फिर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगी। कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ एडिट कर सकते हो। यहाँ मोबाइल नंबर है, यहाँ दूसरा मोबाइल नंबर है आपका,
फिर आगे आपको ईमेल की डिटेल मिल जाएगी, प्राइमरी, ये दूसरा ईमेल आईडी, एड्रेस मिल जाएगा, ये आपको जो भी आपके एड्रेस है पूरा कंप्लीट आपको दिखाई। यहाँ देखो आपको आधार नंबर पैन से लिंक है या नहीं है उसका ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा। अब आपको सारी डिटेल प्रोफाइल वाली देखने के बाद यहाँ 3 लाइनों में क्लिक करना है। 3 लाइन्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। देखो यहाँ मेनू खुलेगा, 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ डैशबोर्ड का ऑप्शन है, ये रहा ई फाइल, इसको आप लोगों को क्लिक करना है, इनको नहीं करना है, ई फाइल। अब देखो जैसे ही अपन ने ई फाइल को क्लिक किया तो अपने को 2 ऑप्शन मिलेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म्स। तो इसको अपने को नहीं क्लिक करना है, ये इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। अब देखो जैसे ही अपन ने इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक किया तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ये खुल जाएगा। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, व्यू फाइल रिटर्न्स, ई वेरीफाई, व्यू 26 AS, ऐसे कोई ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आप लोगों को फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल के लिए क्लिक किया तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो यहाँ आ जाएगा 2021-22, फाइनेंशियल ईयर से 1 वर्ष आगे चलता है असेसमेंट ईयर। जैसे 20-21 का भर रहे हैं तो 21-22 का असेसमेंट ईयर आएगा। यहाँ सेलेक्ट फिलिंग टाइप है। अब देखो आगे असेसमेंट ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ये रहा असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर है 21-22, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ आप लोगों को असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया, इसमें कुछ नहीं आएगा, सेलेक्ट फिलिंग टाइप में ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB*, इस पे यस नो में कुछ नहीं आएगा। और सेलेक्ट ITR टाइप, इसमें भी कुछ नहीं आएगा, ये ऑटो सेलेक्ट है, ये क्लोज हो गए हैं। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन आपको दिखाएगा, यू नीड टू सिलेक्ट ए मोड ऑफ फिलिंग टू प्रोसीड। इसमें आपको सिलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग में ऑनलाइन है, रिकमेंड कर रहा है, ये ऑनलाइन में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ऑफलाइन का भी ऑप्शन है, इसमें आप XML फाइल बना करके अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये फिलिंग वाले पोर्टल पर पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अपने को सेलेक्ट करना है ऑनलाइन। अब यहाँ देखो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए वो उस पेज पे आ जाएंगे अपन। यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन, यानी मैंने ये जो है पहले से ही एक क्लाइंट का भर रखा है ITR 1 सहज 24 जुलाई को 21-22 के लिए। रिज्यूम यहाँ से आप कर सकते हो, यानी इसी को आगे बढ़ाना है, या फिर नीचे आपको ऑप्शन और के साथ मिलेगा स्टार्ट न्यू फिलिंग, तो यहाँ क्लिक करके आप नया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर क्लिक किया तो प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू, प्रोसीड फर्दर। आप इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, या आपकी कोई कंपनी है या अदर्स है, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। यदि पर्सनल भर रहे हैं तो इंडिविजुअल आ जाएगा इसमें, इस पर आप टिक मार्क कर लें, HUF। अब इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आपको इस प्रकार का ये पेज दिखाई, यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। यहाँ प्रोसीड है, यहाँ आपको ITR फॉर्म कौन सा सेलेक्ट करना है, वो ITR 1 भर रहे हो, ITR 2 भर रहे हो, ITR 3, तो ITR 1 सामान्यतः अपन भरते हैं सहज, ITR 1 पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ ITR 1 है, 2 है, 4 है, इस प्रकार के ऑप्शन है, तो यहाँ ITR 1 को सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ ITR 1 आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ITR 1 सेलेक्ट किया तो नीचे ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल करने के बाद प्रोसीड ITR 1, इस पे क्लिक कर देंगे। आपने ITR 1 पे क्लिक किया तो इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड में ये चलता हुआ दिखाई देगा, ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न 1 दिखाई देगा यहाँ। उसके बाद आप यहाँ नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, आओ शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आपने लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो देखो ये ऑप्शन आपको दिखेगा, प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। आपको इन क्वेश्चनों में से किसी एक का जवाब देना होगा। यहाँ देखो
आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कौन से कारणों से इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जो छूट की लिमिट है उससे इनकम जो है वो आपकी ज़्यादा है इसलिए भर रहे हैं। तो ये सामान्यतः ये ऑप्शन अपन शामिल करेंगे। या फिर फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन ऑफ द मोर बिलो मेंशन्ड कंडीशन, इनमें से कोई कंडीशन है जिसकी वजह से आप भर रहे हो, तो आप चेक कर सकते हो कि आप क्यों भर रहे हैं। इनमें से आप चेक कर लीजिएगा कि अपने पे ये लागू तो नहीं हो रहा है। या फिर अदर्स में भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई कारण है तो अपने सामान्य कारण क्या है, अपने को कारण चूज करना है, ये इस पे क्लिक करना है। ये चूज़ करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको देखो इस प्रकार का वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज़ कन्फर्म दैट डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। पहले से ही कुछ इंफॉर्मेशन भरी हुई है तो इसको ओके कर दें या इसको बंद कर दें। यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी पड़ सकती है। अब देखो आपको ये पेज आगे जैसे कंटिन्यू किया आपने, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा फिलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल, इनकम डिडक्शन, टैक्सेज, ये इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे अपने को। इस तरीके से अपने को देखने को मिलेगा। एक भरने के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से अपने को ये 1 2 3 4 5 ये इस तरीके से पर्सनल इन्फॉर्मेशन 1 नंबर में, फिर ग्रॉस टोटल, फिर इनकम टोटल, डिडक्शन कितने हैं वो, फिर टैक्सेज पेड कितने हैं, टैक्स कितना बन रहा है वो या रिफंड बन रहा है तो वो यहाँ आपको दिखाई देंगे। एक एक करके खुलता चला जाएगा। अब देखो यहाँ लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न, यदि पहले से भरा हुआ है तो उसको वैलिडेट कर सकते हो आप लोग। रिटर्न समरी, यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आधार, पैन, कॉन्टैक्ट और बैंक डिटेल्स हैं। तो पहले इस पे यहाँ पैन नंबर दिखाई देंगे इस जगह आप लोगों को, तो वो आप चेक कर सकते हैं इसको क्लिक करके। अब देखो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे जाएंगे तो यहाँ आप इस चिन्ह पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ देखो वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ आपका प्रोफाइल पूरा दिखाई देगा। देखो यहाँ आपके प्रोफाइल में आपका नाम चेक कर सकते हो, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, बर्थ डेट और आधार नंबर, इस प्रकार की कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल हैं जिनकी अपन बात पीछे कर चुके हैं। आपके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस सब कुछ दिखाई यहाँ देगा। उसको चाहो तो आप यहाँ यदि गड़बड़ है तो एडिट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर बदल गए, ईमेल आईडी बदल गई है, सब अपडेट कर सकते हो। देखो अपने को यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है कि आप किस एम्प्लॉयमेंट में है। तो यहाँ देखो क्या क्या ऑप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पेंशनर, अदर्स या फैमिली पेंशन नॉट एप्लीकेबल, इतने ऑप्शन है इसमें, तो एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखो फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड और बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं बिफोर ड्यू डेट, तो ये 1391 आएगा। इसके अलावा आपको ड्यू डेट के बाद में भर रहे हो, ये कई सारे ऑप्शन है, ये अपने को ये सिलेक्ट कर लेना है। यदि अपन टाइम पर भर रहे हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है तो ये सिलेक्ट करना है। इसके अलावा देखो फाइल्ड इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन, यदि नोटिस के थ्रू आपको ये भरना पड़ रहा है तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ दबा करके इधर खिसका देंगे। यदि ये नहीं है तो इसमें से कुछ नहीं आएगा। अब देखो अपन यहाँ एक ऑप्शन अपने को नीचे दिखाई दे रहा है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC, यस या नो। अब आपको पुरानी टैक्स सिस्टम में फ़ायदा है या नए में, वो आप लोगों को देखना है। यदि पुराने में फ़ायदा है तो पुराना सेलेक्ट कर लो, नए में फ़ायदा है तो, यदि न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करना चाहते हो नई वाली तो यस करना है, नहीं तो इस पर नो कर देना है। आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना है कि कौन से में फ़ायदा मिल रहा है। अब मैंने देखो यहाँ नो कर दिया है क्योंकि मुझे मेरे क्लाइंट को न्यू टैक्स रिजाइम नहीं लेनी, ओल्ड में ही रखना है, तो इसमें नो क्लिक कर दिया है। अब देखो नीचे आपको बैंक डिटेल दिखाई देंगी जिसमें आप
यदि आपको रिफंड होना है तो आपको यहाँ बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना होगा। ये पहले से ही वैलिडेटेड है। और ये देखो सिलेक्टेड फॉर रिफंड है, रिफंड के लिए इस अकाउंट को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ चाहो तो ऐड अनदर कर सकते हो, दूसरा अकाउंट भी यहाँ से जोड़ सकते हो। अब देखो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो। जैसे कंफर्म पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट दूसरा जो अपना ऑप्शन है उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब देखो जैसे ही आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म होगा, यहाँ कंफर्म्ड का इस प्रकार का ग्रीन टिक नज़र आएगा। अब देखो दूसरे में यहाँ आ जाएंगे ग्रॉस टोटल इनकम पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद। इसको भरने के लिए अपने को यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करते ही आपको पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब देखो ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर ग्रॉस टोटल सैलरी एग्जेम्पशन, यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर टू कॉस्ट ट्रेवल और टूर। इनमें आप लोगों ने ट्रेवल टूर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म इस प्रकार का यदि ऑप्शन सिलेक्ट आपको कोई फ़ायदा मिला है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मेरे क्लाइंट को कुछ नहीं इस प्रकार का छूट लेनी है तो नो कर देंगे, आपको लेनी है तो यस कर देंगे। इसके अलावा आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ये सब आप यदि इसमें फ़ायदा लेना चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल अलाउंस है, उस पर आपको फ़ायदा मिल जाएगा, यस कर दें। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम हाउस रेंट अलाउंस में आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक कर देना है, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर दें। HRA में छूट लेना चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। फिर है आर यू एलिजिबल क्लेम एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंस LTA, लीव ट्रेवल अलाउंस आपको मिला है तो उस पर आप लोगों को यदि मिल रही है छूट तो आप ले सकते हैं, नहीं तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। फिर है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, और कोई छूट चाहते हैं सैलरी इनकम से तो यस, अन्यथा नो कर दें। वैसे इसमें नो ही आएगा। फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करें। ये जो आप लोगों को कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा है यहाँ, ये कंटिन्यू, इस पे क्लिक करें। अब देखो जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये ग्रॉस टोटल इनकम में आ गए हैं अपन। वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल, इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ आप एडिट कर सकते हो। इसको एडिट करना ही पड़ेगा, ये एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ एडिट कर सकते हो। यहाँ आप लोगों को ग्रॉस सैलरी, ये आपको एग्जाम्प्ट अलाउंस इनको माइनस करना है, फिर नेट सैलरी आ जाएगी, फिर डिडक्शन आ जाएगा, फिर इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज, ये कितनी चार्ज है वो आ जाएगी। अब देखो अपन एडिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपन मैनुअली डाटा इसमें फीड कर सकते हैं। देखो जैसे ही एडिट इनकम फ्रॉम सैलरी पर क्लिक किया है तो आप लोगों को ग्रॉस सैलरी दिखाई दे रही है और आपको यहाँ पर सैलरीड पर्सन है आप, तो यहाँ आप लोगों को सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), यहाँ आपको इस बॉक्स में भरनी है आपकी सैलरी। इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें नहीं भर सकते अपन। तो 2 नंबर के जो कॉलम A के अंदर आपको अपनी सैलरी फिल करनी है। जैसे मैंने यहाँ फिल करी है 806,980 सैलरी एज पर सेक्शन, ये मेरे क्लाइंट की ये सैलरी है मान लीजिए। तो यहाँ आप जैसे ही फिल करोगे ये डाटा भी यहाँ फिल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अब देखो नीचे कुछ ऑप्शन और हैं, सामान्यतया इनको आप इनमें कुछ नहीं आता है सैलरीड पर्सन के लिए, फिर भी आप इनको सेक्शन 17(2) और 3 के तहत आपको कुछ मिला है तो आप इनमें फिल कर सकते हैं वैल्यूज़। अब देखो यहाँ आपको एग्जेम्प्ट अलाउंस, जिनमें आप छूट चाहते हैं, अलाउंस मिला आपको, वो भर सकते हैं। यहाँ नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर एनी अदर एग्जाम्शन तो यहाँ से ऐड अनदर भी कर सकते हो। अब देखो नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस, यहाँ देखो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, तो आप लोगों को किसी में फ़ायदा मिला है तो देखो इस प्रकार का अलाउंसेज हैं, आप इनको पढ़ के चेक कर लीजिएगा कि इसमें किसी में आपको फ़ायदा मिला है तो आप यहाँ इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं दिए हुए हैं। यदि आप ऐड अनोदर करते हो तो यहाँ आपको ऑप्शन और मिल जाएंगे, आप अनोदर ऐड भी कर सकते हो। यहाँ इसमें ये ऑप्शन मिल जाएगा।
अब देखो यहाँ नेट सैलरी आपको 8,6,980, फिर यहाँ डिडक्शंस जो हैं वो आ जाएगा आपका ABC का। एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स आपने कोई दिया है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये ओल्ड रिजाइम के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा ओल्ड रिजाइम सेलेक्ट करोगे, यानी पुरानी टैक्स प्रणाली में। यहाँ डिडक्शन आपका ये 50,000 है। यहाँ इंटरटेनमेंट अलाउंस कुछ मिला है तो यहाँ एंटर कर सकते हो, और यहाँ प्रोफेशनल टैक्स कोई पे किया है आपने वो आ जाएगा। इसमें सामान्यतया जनरली किसी सैलरीड एम्प्लॉय के कुछ नहीं आता। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है कुछ को हो सकता है मिला हो, तो यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखो इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज 3-4, ये 50,000 माइनस होने के बाद 7,56,980 बच जाते हैं। यहाँ आप सेव पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक होते ही ये सेव हो जाएगा। अब देखो यहाँ नीचे इनकम फ्रॉम सैलरी 8,6,980, नेट सैलरी ये डिडक्शन, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया 50,000, 7,56,980 बच गया। यहाँ आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कुछ हुआ है, आपने कुछ कमाया है हाउस प्रॉपर्टी से, तो वो यहाँ हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ ऐड कर सकते हो अंडर हेड्स हाउस प्रॉपर्टी। यदि कोई मकान वगैरह किराए पे चलता है और आप शो करते हैं उसको, हॉस्टल चलता है आपका, तो उसको भी यहाँ भर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इसको एडिट कर सकते हो आप लोग। इसके अलावा यहाँ जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक अकाउंट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यदि आपको इंटरेस्ट मिला है जैसे 2838 रुपये दिखा रहा है, तो आप यहाँ ये फिल कर सकते हो, अन्यथा इसको अपन डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखो ये 2838 रुपये जुड़ने के बाद जो है ग्रोस टोटल इनकम बढ़ गई है, 2838 जुड़ के 7,59,818 हो गई है। अब देखो वो डिटेल्स भरने के बाद यहाँ से कन्फर्म करें आप। देखो ग्रोस टोटल इनकम जैसे कन्फर्म होगी, यहाँ कन्फर्म पर ग्रीन टिक आ जाएगा, ये आपकी ग्रोस टोटल दिखाई देगी यहाँ। उसके बाद यहाँ डिडक्शन में ऑप्शन में जाएंगे, टोटल डिडक्शन कितने हैं आपके, तो यहाँ आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब डिडक्शन में देखो आप लोगों को यहाँ कई सारे ऑप्शन, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन आपने दिया है तो यस नो कर सकते हो। जैसे अपने किसी में भी डोनेट किया हो और उसमें छूट मिल रही हो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, तो इसमें आप यस नो जो भी है। फिर सेक्शन 80G में कोई डिडक्शन किया है फिर क्लेम चाहते हैं तो इसमें आप लोग कर सकते हो। फिर सेक्शन 80C के अंदर आप लोगों ने आपका डिडक्शन कितना है, 80C में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो देखो एज पर अवेलेबल विद डिपार्टमेंट यू हैव मेड पेमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉइज शेयर ऑफ प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 5 ईयर टैक्स पेयर, इसमें 80C के अंदर आप रख सकते हो। यहाँ आपका ये डिडक्शन आ जाएगा 80C का। अब यदि आप डू यू एग्री विद इन्फॉर्मेशन, यदि ये इन्फॉर्मेशन सही है तो यस है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हो। फिर आगे देखो अपने एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद डिपार्टमेंट, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन मेड बाय एम्प्लॉयर, आपके नियोक्ता ने, आपने सरकार, आपकी सरकार ने यदि आपके राशि जमा कराई है, जैसे सेक्शन 80 CCD 2 में NPS में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, वो आपको यहाँ भरना है CCD 2 में। यदि आप इंफॉर्मेशन से एग्री नहीं है तो यहाँ नो कर सकते हैं, अन्यथा यस। फिर ये 80D के अंदर कुछ है तो आप यस नो इस पर क्लिक कर सकते हो। फिर आगे यू आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन हायर एजुकेशन फॉर सेल्फ एंड रिलेटिव, हायर एजुकेशन पे लोन लिया है और उस पर छूट चाहते हैं तो यस नो यहाँ क्लिक कर सकते हो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, यदि कोई और छूट चाहते हो तो यहाँ यस नो पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ आपको और बाकी की जो 80CCD1, 80CCD1B, इस प्रकार के कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इनमें आप जिनमें भी छूट चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ये जो आपको कंटिन्यू दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कर देंगे। देखो आपने NPS में यदि आपका डिडक्शन 1.5 लाख से ऊपर है तो आप NPS में 50,000 की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं, उसको इस कॉलम में भरना है यहाँ।
CCD1B कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉय, इसमें 50,000 की आपको अतिरिक्त छूट है, 1.5 लाख प्लस 50,000, तो यहाँ आप भर सकते हो। अब देखो आपकी सारी डिटेल यहाँ शो हो जाएगी। वेरीफाई योर डिडक्शन, ATC में आपने कितने जमा कराएं वो आप लोगों को यहाँ शो हो जाएंगे। आपने जितने भी जमा कराए हैं LIC में, PPF में या फिर और किसी में, है ना, वो यहाँ आपको शो हो जाएंगे। फिर आप लोगों को ये SCC 80CCC CCD1, इसमें टोटल आपको 1,50,000 की छूट मिलेगी, चाहे आपने कितने ही जमा करा दिए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर 80CCD1 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने इतने जमा कराए हैं तो वो पूरी छूट मिल जाएगी। ये एलिजिबल अमाउंट है, आप देख रहे हो यहाँ, ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है और ये आपको अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, यानी इतने जमा हुए पूरी छूट मिलेगी इसमें। फिर 80D में अपन ने जो भी है हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसमें भी आप छूट मिल जाएगी। 80CCD2, इसमें आप लोगों का अमाउंट है जितना गवर्नमेंट जमा कराती है उतना ही एम्प्लॉय का जमा होता है, तो यहाँ आप लोगों को अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरी छूट मिल जाएगी। जितना भी आपका कटा है NPS के लिए, एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट ने जमा कराया है वो जो पूरा मिल जाएगा। फिर CCD1, यदि आपने अतिरिक्त 50,000 रुपये तक जमा कराएं तो उन पे भी आपको पूरी टैक्स में 50,000 की छूट मिल जाएगी। इस प्रकार से टोटल आपके डिडक्शन देखो यहाँ देखने को मिल जाएंगे। टोटल डिडक्शन है 3,38,357 रुपये, और यहाँ यदि आप कन्फर्म हैं तो कन्फर्म कर सकते हो, कन्फर्म पर क्लिक कर सकते हो। अब देखो यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम कन्फर्म, टोटल डिडक्शन कन्फर्म, ये आपका डिडक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इतनी छूट मिलेगी आप लोगों को। फिर टैक्स पेड, आपने टैक्स कितना पे किया है वो यहाँ से हो जाएगा, तो इस पर अपन क्लिक करेंगे। अब टैक्स चेक करेंगे, टैक्स पेड पे यहाँ 4,000 टैक्स पे किया हुआ नज़र आ रहा है, तो वो इस पे आगे जा कर के अपन चेक कर सकते हैं। अब देखो आप लोगों को यहाँ टोटल टैक्स डिडक्टेड 4,000, टोटल टैक्स डिडक्टेड 0 फ्रॉम अदर देन सैलरी, ये कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ये टोटल टैक्स आपने पेड किया है वो 4,000, कन्फर्म है तो कन्फर्म पे क्लिक कर दें। अब देखो टैक्स पेड यहाँ कन्फर्म आ गया है, ये लो टैक्स पेड कन्फर्म्ड, ये 4,000। यहाँ टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी कितनी बनती है वो आ जाएगा। यहाँ प्रोवाइड योर कन्फर्मेशन, यहाँ 0 रुपीज़ आ रही है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो यहाँ 0। ये 3 कन्फर्म हो गए। टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपके उत्तरदायित्व कितना बनता है टैक्स के लिए उस पर। अब देखो वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स, ये आपकी इनकम आ गई, ये डिडक्शन आ गए आपके, ये आप लोगों के ये आ गए टोटल इनकम आ गई टैक्सेबल, ये आपका टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम आ गई, ये रिबेट आपको कितनी मिलेगी वो आ गई, और ये आपका नीचे यहाँ पूरा आपको डिटेल शो हो जाएगी। टोटल इंटरेस्ट एंड फीस पेएबल, यदि आपने टैक्स पे नहीं किया है, कम किया है, तो आपको यहाँ इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। टोटल टैक्स एंड फीस 0 ये आ जाएगा। यहाँ कन्फर्म कर दें आप, जो भी आपकी डिटेल प्राप्त हो रही है सही है तो कन्फर्म कर दें। अब देखो टैक्स लायबिलिटी को कन्फर्म करते ही ग्रीन टिक आ गया, और यहाँ अब आप प्रोसीड कर दें। अब देखो जैसे ही आपने प्रोसीड किया है तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 4,000, प्रिंट डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ प्रिंट भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। ये आ गया आपका पूरी डिटेल, ये आ गई। टोटल टैक्स पेड आपने इतना किया है, रिफंड अमाउंट आपका ये है। आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो रिटर्न को, नहीं अपन सबमिट करने से पहले चेक कर सकते हैं। तो प्रीव्यू योर रिटर्न, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, यहाँ चेकबॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपको ये शो कर देगा कि आपने क्या क्या डिटेल भरी है, सही भरी है, गलत भरी है, वो सब चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। यहाँ इस चेकबॉक्स में क्लिक करेंगे तब यहाँ आपका नाम, यहाँ फादर्स नेम शो होगा आपको। फिर आपको ये शो होगा कि ये रिटर्न किसने भरा है, सेल्फ भरा है तो सेल्फ आ जाएगा। फिर यहाँ आपको यहाँ पैन नंबर नज़र आएंगे, वो पैन नंबर भर सकते हो। फिर देखो आपने यदि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कोई CA के थ्रू करवाया तो ये डिटेल आपको यहाँ CA की पूरी भरनी होगी। नेम ऑफ TRP और TRP रेंटल फ्रॉम गवर्नमेंट, यदि पैसे रिफंड के लिए कुछ लगाए हैं और TRP ने बनाया है तो यहाँ RS आएंगे, और फिर यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू आ जाएगा।
यह प्रोसीड टू प्रीव्यू तभी दिखेगा जब आप चेकबॉक्स में ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू आ जाएगा। अब देखो जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक किया आपने, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, या आपका पीडीएफ फॉर्मेट में एक तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट का ऑप्शन भी है, प्रिंट भी कर सकते हो। ये असेसमेंट ईयर 21 बाई ITR सहज, ये जनरल इन्फॉर्मेशन, मतलब जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो यहाँ एक एज ए PDF आपको दिखाई देंगी। लास्ट में नीचे आप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, इसको वेरीफाई करके और वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे अपन। तो यहाँ देखो प्रोसीड फॉर वैलिडेशन। अब देखो जैसे ही आपने प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पर क्लिक किया तो सक्सेसफुल वैलिडेशन का मैसेज आपको शो होगा। उसके बाद E-वेरीफाई कंप्लीट योर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा आपको। E-वेरीफाई कैसे करना है, E-वेरीफाई लेटर और E-वेरीफाई बाई ITR 5, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो E-वेरीफाई कर लेना चाहिए अपने को, तो इस पर क्लिक करेंगे अपन E-वेरीफाई नाउ, और उसमें इंस्टेंट E-वेरिफिकेशन वाया आधार OTP, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट, इससे अपन वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये वेरिफिकेशन में चला जाएगा। जैसे आप नाउ पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आधार नंबर के थ्रू आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को सबमिट करने के बाद आपका ITR 1 E-वेरीफाई हो जाएगा और इसका एक सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा जो आपको ईमेल ID के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा।